हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका। आज आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा सकता है बेहद ही आसान तरीक़ों से। जी हाँ दोस्तों, आपको फॉर्मूले से जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। उन ट्रिक्स से आप कितना भी हार्ड प्रॉब्लम हो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि हिंदी में जिसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि दर, चक्रवृद्धि ब्याज, उसे उसका मतलब क्या होता है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है, वो भी होता है साधारण सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट होता कब है? जब वो सिर्फ अगर हम हमारा टाइम पीरियड जब होगा, अगर वंस ईयर का होगा तो उसे हम कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, यानी कि 2 ईयर टाइम पीरियड हो जाएगा, 3 ईयर, तो फिर हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है उस पर, मतलब प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट लगेगा ही, साथ में जो इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। समझ रहे हो दोस्तों? प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगेगा और इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा। उसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, यानी कि पहले साल की अगर हम बात करें तो CI और SI जो होता है वो दोनों बराबर होता है। मैंने ये क्यों बताया, ये आपको आगे प्रॉब्लम में समझ में आएगा। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अभी आप पहला प्रॉब्लम देख पा रहे हैं, जिसमें कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स एट 10% इंटरेस्ट रेट कहा गया है। यानी कि प्रिंसिपल दिया गया है 10,000 रुपीज़, और जो टाइम पीरियड दिया गया है हमें, वो दिया गया है 2 ईयर्स का। तो 2 ईयर्स का जैसे टाइम पीरियड दिया गया और रेट दिया गया है, ये होता है रेट। 10% जो दिया गया है वो उस दर से आपकी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बढ़ती है। तो आपको सिंपल में करना क्या होता है कि रेट आपको ले लेनी चाहिए ऐसी, जो कि परसेंटेज में दी होती है, और इसको आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो कैसे करेंगे? जब भी परसेंटेज में दी रहती है तो आपको डिवाइड कर देना है 100 से, तो 0 0 कट, तो यानी कि रेट आ गई आपके फ्रैक्शन में 1/10। इस तरह से रेट आ गई आपकी 1/10। इसके बाद आपको करना क्या है कि प्रिंसिपल जो 10,000 दी है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपकी रेट से, जो कि फ्रैक्शन में निकाली थी, तो इससे आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आ जाएगा। यानी कि 1,000 रुपीज़ जो है वो आपका पहले साल का इंटरेस्ट आ चुका है। लेकिन मैंने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होती है उसमें आपको इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट पहले साल का, और फिर इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। इतना लगेगा 10% की रेट से, तो वो हो गया है 100। अब ये आपकी दोनों आ गई, लेकिन आप इसमें आपको करना क्या है कि आप 1,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ऐसा आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2100। तो ये आ गई है आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इस तरीके से दोस्तों आसान तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट टू बी रिसीव ऑन 8,000 रुपीज़ एट 5% फॉर 3 ईयर्स। तो 8,000 रुपये पर रेट दी गई है 5%। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, रेट जब भी आपको परसेंटेज में दी जाती है इसको आपको कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो जब भी आप इसे कन्वर्ट कर लोगे तो ये आ जाएगा 5/100। ठीक है, जैसे ही 5/100 आ चुका है आपका, अब आपको इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि अब ये आ जाएगा 1/20। ठीक है, 5 2 10, तो 1/20 आ गई। तो आपकी रेट आ गई 1/20। तो आपको बस करना क्या है, इसकी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 8,000 जो प्रिंसिपल थी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, यानी कि 1/20 जो फ्रैक्शन में निकाली थी, 0 से 0 कट जाएगा, 2 4 8, तो आ गई आपकी पहले साल की 400। ब्याज जो आ गया, पहले साल का इंटरेस्ट जो आ गया आपका 400 रुपये आ गया। अब ब्याज पर भी तो ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट पर भी तो इंटरेस्ट लगेगा, तो 400 का फिर से आप 20 से 1/20 से करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 2 4, तो ये आ जाएगा आपका 20। तो दोस्तों, समझ पा रहे हो आप? और 3 साल के लिए कहा गया है, तो हम फिर से एक बार इसके निकालेंगे। तो 20 मल्टीप्लाई करेंगे 1/20 से, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। इस तरीके से अब आपको करना क्या है, अब जो स्टेप है उस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पर 3 से, मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे 3 से,
और मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पर 1 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 to the 12 और 6 यानी कि 1261, ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसको करने का एक और आसान तरीका है, जिसे कि हम उस ट्रिक को हम कहते हैं ट्री मेथड। वो मेथड भी इससे मिलती जुलती है, इसलिए मैं वो मेथड इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा, उसको देखने के लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा। अब हम तीसरा प्रॉब्लम ले लेते हैं इसी मेथड को और ज़्यादा क्लियर समझने के लिए, कि समीर रिसीव्ड अ लोन एट 12% इंटरेस्ट रेट फॉर 3 years ऑफ 12,500, हाउ मच विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों आपको ये सब दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है और रेट दी गई। रेट को मैंने कहा था कि आप कन्वर्ट कर लेना चाहिए, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3/25। ठीक है, परसेंटेज में से इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, तो ये आ चुका है 3/25 आ गया है दोस्तों। अब हमें क्या करना है कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना है, यानी कि पहले साल का इंटरेस्ट। तो 12,500 मल्टीप्लाई बाय 3/25, इससे ये कट जाएगा, 5 से 5 3 तो 15, तो 1500 आ चुका है। अब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो 1500 का 3.25 करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर से ये कट जाएगा, 6 तो ये आ जाएगा 180। और 3 इयर्स के लिए कहा गया, फिर से एक बार करेंगे 183/25, तो जब ये इसको काटेंगे तो आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग और 21.7 आ जाएगा। ठीक है, और अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1691.31, 1691.31 जो है आपका इंटरेस्ट आ चुका है। तो अब आपको समझ लीजिए, अमाउंट पूछा गया है, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था आपका 12,500 और ब्याज आया है 1691.31, दोनों को प्लस कर लीजिए तो आपका जो अमाउंट है वो आ जाएगा। समझ गए दोस्तों, इस तरीके से आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो निकाल सकते हैं।